वेलकम टू माई चैनल लिविंग इन सरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमने एक टूटी फूटी कमर्शियल जगह को ब्रांड न्यू चकाचक बना दिया। आइए इस वीडियो में आगे चल के देखते हैं कि कैसे हमने अग्रवाल क्लिनिक को स्टार्टिंग टू फिनिश हमने उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया और क्या क्या उसके अंदर चैलेंजेस आए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे एक रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो हमने किया था कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किंग जॉर्ज सरी के अंदर। सो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में चैलेंज आया, एक तो नंबर 1 क्लाइंट का बजट, और दूसरा जो चैलेंज आया वो स्ट्रैटा के रिलेटेड, और तीसरा जो चैलेंज आया वो आया क्योंकि ये ऑन रोड कंस्ट्रक्शन साइट थी जो कि एक चलती हुई रोड पे, किंग जॉर्ज बहुत ही बिजी रोड है, उस पे ये साइट थी। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें डंपिंग के लिए काफ़ी वेस्ट होता है, तो उसको डिस्पोज़ करना, फिर ट्रेड्स का आना, फिर मटेरियल का आना। सो ये काफ़ी सारे 3 मेजर चैलेंजेस थे। स्ट्रैटा की जो मैंने बात की, तो नॉर्मली स्ट्रैटा प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि घरों में होता है, तो इवन कमर्शियल में भी वो प्रॉपर्टी स्ट्रैटा कंट्रोल करता है। तो उसमें चैलेंजेस ये आए कि ऊपर रेजिडेंशियल है, नीचे कमर्शियल, तो हमको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि भाई जो है नॉइज़ ना आए, और टाइम से वो प्रोजेक्ट पूरा करना था, और उसके स्ट्रैटा के वर्किंग आवर्स भी डिफाइंड होते हैं। तो ये मेजर 3 चैलेंजेस। सो इनिशियली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें कि बजट डिफाइंड नहीं था, लेकिन जब डिज़ाइनर ने पूरा डिज़ाइन लेआउट बनाया और उस डिज़ाइन को पसंद किया क्लाइंट ने, तो वो बजट एक्चुअली में वो करीबन $1.5 लाख से ऊपर का बजट जा रहा था, 1.5-2 के आसपास, मतलब 150 to 175। बट अगेन फिर क्लाइंट का जो बजट था वो अराउंड 70,000 80,000 के लगभग था। तो हमने जो है इस इतने सारे बजट को, मतलब हमने कैसे उसको सिंक किया, बिकॉज़ कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो है बजट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कंटीजेंसीज भी आती है। कंटीजेंसीज का मतलब जब हम कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक उसमें कोई इलेक्ट्रिकल स्विच चेंज करना है, अगर हमने उस पार्ट को अगर काटा या खोला तो हो सकता है पीछे की दीवार पूरी की पूरी ख़राब है, पूरी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो बजट डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। आइए चलते हैं, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट जो है। आज एक क्लिनिक है, अग्रवाल हेल्थ एंड वेलनेस, ये नेचुरोपैथी होम्योपैथी क्लिनिक है। और चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और मिलते हैं अग्रवाल जी से, और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद कैसे कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हुआ और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए। तो लोकेशन है सरी सेंट्रल, ये है आपका सामने, आई थिंक सरी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये पेट्रो कनाडा, ये है अग्रवाल होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हैं हम अनुराग अग्रवाल जी के साथ। हाँ जी सर, हाउ आर यू? सर, आज क्लिनिक पे आने का मौका मिला है, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं शॉर्ट टूर करना आपकी क्लिनिक का। जरूर सर। सो विल यू बी इंटरेस्टेड? Yes, for sure. ओके, प्लीज वॉक थ्रू अस। Sure. So welcome to Agarwal Health and Wellness Center, everyone. Let me introduce to you guys to my clinic. थैंक यू फॉर हैविंग अस। ओह वाओ, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है अंदर आती। तो ये है रिसेप्शन, और ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि फॉर द सेल पर्पस हैं। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू, ओके, दिस इज़ अ विजिटिंग एरिया। 1 सेकेंड। ओके, ये विजिटिंग रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया। या, और आप आगे आएँ। So this is your office, doctor's office, consultation. Yeah. This is the consulting room for the homeopathic medicine. Wow. And the treatment, and I am the doctor. Very nice. And बहुत I'll अच्छा। show you my pharmacy. अच्छा, यहाँ पर आपके पास मेडिसिन्स का सब इन्वेंटरी स्टॉक है, सब कुछ। Yes sir. सो ये मेडिसिन्स, वाओ, अरे वेरी गुड। ओके, सो ये हॉलवे है।
ये फर्स्ट भी रूम देख लेते हैं, यहाँ क्या है? तो ये रूम है, यहाँ पे हम करते हैं लाइव ब्लड एनालिसिस। इट्स अ टेक्निक टू सी हाउ लाइव हेल्दी। ब्लड एनालिसिस, सो मतलब ब्लड पोक करके? हाँ जी सर, अच्छा। इसमें फिंगर पोक करके ब्लड को निकाला जाता है ओके। और उसमें कुछ मिक्स नहीं किया जाता है। जैसे वो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर है, उसको राइट अवे निकाल के स्लाइड बना के यहाँ पे फोकस करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। ओके। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इट डजंट मैटर हाउ मेनी दे आर, फॉर अस इट मैटर्स लाइक हाउ हेल्दी दे आर। यू नो, Okay. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 1 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, पर उसमें से एक्टिव कितने हैं, हेल्दी कितने हैं, वो सारी चीज़ें मीन्स इट्स लाइक अ क्वालिटेटिव। सो जो approach। ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको प्लेटलेट्स हाँ जी। बोलते हैं, वो भी उसमें यहाँ सारा पता कुछ चल जाता है? हाँ, ओके। ब्लड के अंदर जितना कुछ है वो सारा का सारा कुछ हम देख सकते हैं, बिकॉज वी डोंट मिक्स एनी केमिकल, वी डोंट किल एनीथिंग। काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोसेस है आई थिंक, है Yes, ना? कि जैसे मैंने तो ये लेबोरेटरीज में देखा है कि वो लेंस में डाल के स्लाइड में। वही है। और दिस इज अनदर रूम। वेरी नाइस। यहाँ पे वी हैव अ डाइटिशियन एंड अ काउंसलर, सो दे बोथ शेयर दिस रूम एंड दे कम हियर फॉर द अपॉइंटमेंट बेसिस। सो अगर किसी को अपने डाइट प्लान की कोई चीज़ें, कोई वेट लॉस कर रहा है या कोई अंडर वेट है, तो वो कंसल्टेशन भी हाँ आपके जी, यहाँ मिल जाती उसके लिए हमारे पास रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। और ये जो डाइटिशियन और जो काउंसलर की सर्विसेज हैं, दे आर मोस्टली कवर्ड विद योर एक्सटेंडेड हेल्थ है? बेनिफिट्स। ओह वंडरफुल। अच्छा, सो काउंसलिंग सर्विस मेंटल हेल्थ रिलेटेड या कोई भी काउंसलिंग? यस, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, एडिक्शन काउंसलिंग हो गया, एंग्जाइटी रिलेटेड कुछ भी। बहुत अच्छा। सो डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम। आपका यहाँ नया सेटअप अभी स्टार्ट हो चुका है सेंटर, और काफ़ी लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया हमारे को। सो होम्योपैथी के रिलेटेड मैं जैसे अभी यहाँ देख रहा हूँ कनाडा में सबसे ज़्यादा मेरे को जो प्रॉब्लम यहाँ फेस करता हूँ मैं, वो एक लॉन्ग वेटिंग शेड्यूल है, लॉन्ग वेटिंग अपॉइंटमेंट्स हैं। और जैसा कि सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे मैं भी आज आपके पास में आया हूँ, मेरे को भी ज़ुकाम है, काफ़ी दिनों से खांसी है, तो फैमिली डॉक्टर डेफिनेटली सबके पास में है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिस्टम में एक तो लॉन्ग वेट टाइम है काफ़ी। तो कंसिडरिंग हम इंडिया से हैं, साउथ एशियन एथनिटी से हैं, तो हम लोग इंडिया में भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते आए हैं, नेचुरल तरीके, घर की रेमेडी। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको, हमारी फैमिली में कोई बीमार है तो रिलेटेड टू होम्योपैथी, सो ऐसे होम्योपैथी में क्या इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन हैं? हाँ जी तरुण जी, अगर आप बात कर रहे हो एक्यूट्स की, एक्यूट्स मतलब कोल्ड, कफ, फीवर, तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि ये नॉर्मल है कि अगर आपको कफ, कोल्ड एंड फीवर होता है तो आपकी बॉडी का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप एक्टिवेट होता है और वो उसको क्योर करने की कोशिश करता है। तो पहली बात तो ये है कि इनिशियली तो आपको घर की होम रेमेडीज, रेस्ट एंड जैसे पता ही है सबको, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पीना, स्टीम करना, गरारे करना, खाना कम कर दो। अच्छा। क्योंकि हाँ, दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ कि जो फूड होता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डाइजेस्ट। आपने देखा होगा कि जब एनिमल्स के बारे में, जब वो बीमार होते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। बच्चे भी, छोटे बच्चों को भी आप देखोगे, इनफैक्ट जब वो कोल्ड का फीवर होता है तो वो खाना छोड़ देते हैं और हम परेशान होते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है। बट क्योंकि वो नेचर का लॉ है, नेचर को पता है, आपकी बॉडी को पता है कि क्या करना है। ओके। तो लेट इट हैपन, 1-2 दिन वेट करो, देखो, यू विल रिकवर ऑन योर ओन। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती है तो उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आर द बेस्ट ऑप्शन। ओके। आई हैव सो मैनी रिजल्ट्स। मैं तो छोटे छोटे बच्चों की बात करता हूँ अब, क्योंकि बड़ों का तो चलो कर ही लेते हैं ना, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के केस में लाइक 0 से लेके आप 2 साल के बच्चों में देखें, भाई साहब, हाई फीवर, कफ, कोल्ड, इट रिकवर्स विद इन 48 आवर्स। इट हैज़ टू रिकवर विद इन 48 हाँ, ये आपने आई थिंक बात बिल्कुल सही करी, जो कि हमने नोट नहीं करी थी, बिकॉज हम सोचते हैं ये सिम्टम्स हैं कि एपेटाइट गिर रही है, बट ये आप कह रहे हैं कि ये बॉडी सिग्नल देती है। सो आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट आपने बताया। लेट द बॉडी हील इटसेल्फ, आई बिलीव इन दैट। और अगर नहीं हो पाती है देन
होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। योर बॉडी नोज व्हाट टू डू, सो ऑटो करेक्शन ईजी हो जाता है। अगर उसी केस में अगर आप वो जो फीवर आता है, मान लो जैसे बच्चों के केस में इजीली होता है कि कफ कोल्ड हुआ, कुछ इन्फेक्शन आया, बॉडी स्टार्ट्स टू रेज द टेम्परेचर, क्योंकि नेचर नोज व्हाट टू डू, यू नो, एट अ सर्टेन टेम्परेचर सर्टेन बैक्टीरियाज गेट किल्ड। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एंड बॉडी नोज इट एंड दैट्स व्हाट इट डज। और वहां पे आप अगर रेटाइनॉल देके वो फीवर नीचे कर दोगे तो भाई साहब इन्फेक्शन ने तो स्प्रेड होना ही है। नेचर के साथ में मतलब आप प्ले कर रहे हो फिर। हाँ, सो डोंट गो अगेंस्ट नेचर। वंडरफुल, या दैट वाज अ ग्रेट टिप ऑफ द डे डॉक्टर साहब। तो आई थिंक ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हमारी बॉडी को वैसे तो सिम्टम्स दे ही रही है कि भाई हाँ आपको कुछ होने वाला है, फीवर है, एपेटाइट गिर रही है, तो लेट द बॉडी रिएक्ट बाय इटसेल्फ एंड इट विल हील बाय इटसेल्फ। अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है कि हाँ ये हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, ये प्रॉब्लम मेरी बनी की बनी है, तो फिर आप डॉक्टर साहब से होम्योपैथिक, जो कि एक नेचुरल तरीका है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, उस तरीके के आप मेडिकेशन कर सकते हो, उस तरीके के उपचार कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच अनुराग जी, वंडरफुल है ना, आपने बहुत अच्छा ये बताया। ये इनफैक्ट मेरे को भी नहीं पता थी ये चीज़, और हम घबरा जाते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, बुखार हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई साहब बुखार इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो ये मेरे फ्रेंड हैं अनुराग अग्रवाल जी, और हमारा जो क्लिनिक है, आई थिंक थोड़ा सा आप प्लीज बता दो तो। वी हैव अ क्लिनिक, इट्स नेम इज अग्रवाल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड वी आर लोकेटेड ऑन 96 एंड किंग जॉर्ज हाईवे। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, और इनफैक्ट मैं जब रिसेप्शन में बैठा था वहाँ एक बड़ा अच्छा सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा था, तो बड़ी अच्छी वाइब आती है यहाँ आते ही। मेरे को लग रहा है मैं आधा तो ठीक हो गया हूँ। अनुराग जी फिर नाइस मीटिंग यू, और मिलते रहेंगे दोबारा आपसे, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जो इन केस अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो इमीडिएट आपको इफ़ेक्ट चाहिए, सो डॉक्टर साहब से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो आइए चलते इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली शुरू हुआ, सबसे पहले इसका डिज़ाइन हमने बनवाया एक डिज़ाइनर से, तो वो डिज़ाइन की कॉपी भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद उस डिज़ाइन का लेआउट बनने के बाद फिर हमारी डेमोलिशन स्टार्ट हुई। सो आज ये क्लिनिक का काम शुरू हो चुका है, और इसमें देखो आप यहाँ पर ये पहले वॉल होती थी ड्राई वॉल, और इसके अंदर है स्टील फ्रेम। तो यहाँ पर कमर्शियल यूनिट के अंदर मोस्टली स्टील फ्रेम होते हैं, और बाकी रेजिडेंशियल में होते हैं आपकी वुडन फ्रेमिंग होती है। तो आओ इसका अंदर से टूर करा देते हैं। अब ये डेमोलिशन हो चुकी है, और इसको हमने आगे पुश करके इस रूम को बड़ा कर दिया, क्योंकि ये डॉक्टर्स ऑफिस बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ स्टील फ्रेम्स खड़े हैं, और उसके बाद स्टील फ्रेम खड़े होने के बाद फिर इलेक्ट्रिकल का काम आता है। तो इलेक्ट्रिकल अपने सारे पॉइंट्स और वायरिंग फिर उसके बाद करते हैं, और जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती रहेगी उसमें आप देख रहे हैं कि फिर ड्राई वॉल लग गई है, पूरा स्ट्रक्चर एक बार खड़ा हो गया फ्रेम्स के साथ, और उसके बाद ड्राई वॉल लग गई है। पूरा लेआउट आज ये ड्राई वॉल लग रही है बेसिकली,
तो ड्राई वॉल एक्चुअल में उसमें भी फ़र्क हो जाता है, जो पुरानी ड्राई वॉल और फिर नई शीट, क्योंकि ओवर द पीरियड टाइम के साथ ड्राई वॉल भी थोड़ा सा अपनी शेप चेंज कर लेती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद यहाँ पर अब टेपिंग होगी। सो टेपिंग बेसिकली यहाँ पर कनाडा के अंदर जैसे ये बोर्ड होते हैं, ड्राई वॉल शीट्स होती हैं 1/2 इंचेस एंड 5 and 8 इंचेस, तो उस तरीके से ये शीट्स आती हैं जिसको हम इंडिया में जिप्सम बोर्ड भी बोल सकते हैं, और वो स्क्रूज़ की मदद से उसको जो है फ्रेम के अंदर नेल करा जाता है। अभी बाथरूम पूरा चेंज हो चुका है, तो ये जो है टेप होने के बाद फिर इसमें छोटी छोटी, अगर मान लीजिए कहीं कोई गैप रह गया या कोई टचिंग है, उसको हम जो है पेंटर को, टेपर को हमने दिखाया और उन्होंने उसको इवन किया, बराबर किया, जो फाइनल उसका कोट होना था। अब यहाँ जो देख रहे हैं एक्चुअल में जो ओरिजिनल जो शीट लगी हुई थी वो और जो नई शीट में फ़र्क आ गया, तो उन्होंने मोटी परत भरी है उसकी, तो मोटी परत को सूखने में भी टाइम लगा और उसके बाद उसको सैंड करके बराबर इवन किया। ड्राइवल हो चुकी है, टेप हो चुकी है, उसके बाद लेकिन एक इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी है कि सारे पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिकल ने बनाए थे वो बराबर अपनी जगह है, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन से ये पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं। कई बार कोई ओपन पॉइंट दिख रहा है ड्राइवल वाला, वहाँ शीट लगा देता है, तो हमको उसको बताना पड़ता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड आएगा, यहाँ पर ये स्विच आएगा या सॉकेट आएगा, और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे नंबर करके मैंने वहाँ पर उनके लिए मेंशन करके छोड़ दिया था। अब ड्राइवल टेप सैंड हो चुकी है और उसके बाद फर्स्ट कोट ऑफ पेंट हो चुका है, और आज बारी है टाइल्स की, क्योंकि इन्होंने फ्लोरिंग लैमिनेट से अब टाइल्स करानी है, तो टाइल्स को पहले प्रॉपरली जो फ्लोर को इवन करा जाता है लेवल करके, और उसके बाद टाइल्स लेआउट होती है। तो ये फर्स्ट कोट पेंट का हो चुका है और उसके बाद में टाइल्स लग रही है। इसमें मिल्क वर्क भी काफ़ी था। मिल्क वर्क जैसे आप कारपेंटरी का काम समझते हैं, तो इसमें ये कैबिनेट्स भी बननी थी, क्योंकि यहाँ सिटिंग एरिया बनना है पूरा रिसेप्शन का। उसके अलावा रिसेप्शन पे भी शेल्फ्स बनने हैं जिसमें कि मेडिसिन रखी जाएगी, जो आगे वीडियो में आपने देखा था जब ये रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर एक वॉलपेपर भी लगना था, तो एक फीचर्ड वॉल हो गई जो रिसेप्शन एरिया में बैकग्राउंड में बनेगी। तो डिज़ाइनर ने भी वैसे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया, ग्रीन कलर के साथ में ये बेज कलर काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। तो ये डिज़ाइन और सारा देखिए इसमें क्या है, एक टीम वर्क होता है जिसमें कि अब ये देख रहे हैं आप, मिल वर्क भी पूरा रेडी हो चुका है, लाइट्स भी लग चुकी हैं, लोगो भी लग चुका है, और
ये फाइनल क्लीन अप हो रहा है और ये सिटिंग एरिया बन चुका है। इस फाइनल वॉक थ्रू में आप देख सकते हैं कि कैसे अब सब चीज़ें रेडी हैं। लाइट फिक्चर्स लग चुके, फ्लोरिंग, पेंट, डोर्स, लाइटिंग, एवरीथिंग इज़ रेडी। और उसके बाद एक फाइनल क्लीन अप होने के बाद ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर के लिए बिल्कुल रेडी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ग्लास के पास में कुछ पेंट का मार्क रह गया या कुछ भी थोड़ा बहुत पेंट में टचिंग रह गई, तो वो चीज़ें भी लास्ट में वो होती हैं, उसको तरीके से किया जाता है। अब ये क्लिनिक जैसे हमने अग्रवाल क्लिनिक स्टार्टिंग में वीडियो में देखी, कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छी वहाँ पर मैं जैसे अभी गया अनुराग जी से मिलने, तो बड़ी अच्छी वहाँ मैंने उनको बोला कि बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, तो उन्होंने मेंशन किया कि हाँ काफ़ी लोगों ने इस काम को भी अप्रिशिएट किया। बट अल्टीमेटली देखिए जो वहाँ पर आप काम कर रहे हैं जिस तरीके का, अब ये एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो नेचुरली ऐसी जगह पर एक पॉजिटिव वाइब आएगी आपको, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्टली अपनी जगह पर हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है। काफ़ी अच्छे वहाँ पर जो है मैंने देखा रिसेप्शन पे काफ़ी अच्छा म्यूज़िक भी चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें एक आपके जो है प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छी वाइब्स क्रिएट करती हैं, चाहे वो घर हो या आपके कोई कमर्शियल काम की जगह हो। तो ऐसी कमर्शियल और रेजिडेंशियल रेनोवेशन या कोई नया प्रोजेक्ट जैसे आता रहता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू दिखाते रहेंगे, ताकि आप भी इन वीडियो को देख के कुछ सीखें और कुछ जानें और कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो इसकी एक रेनो गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है जो कि बिल्कुल फ्री है, कम्प्लीटली फ्री। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी कमर्शियल नया प्रोजेक्ट भी एक आ रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो उसकी भी आएगी। एक हमने टेनेंट इम्प्रूवमेंट की थी लैंगली में, ये सरी में था प्रोजेक्ट। सो उस वीडियो में आप देखेंगे कैसे नई कमर्शियल साइट को हमने पूरा बनाया स्क्रैच से, एंड उसके अंदर काफ़ी सिटी की भी लीगैलिटीज़ होती हैं, परमिट्स एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। काफ़ी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये टेनेंट इम्प्रूवमेंट है। टेनेंट इम्प्रूवमेंट का मतलब कि बिल्डिंग डेवलपर के पास है, बट जो है हम कर रहे हैं सिर्फ उसमें टेनेंट इम्प्रूवमेंट। किसी ने लीज़ की है 10 साल की, तो वो आप आगे चल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और ये रेनोवेशन थी, तो इसमें जो है कोई परमिट्स आपको चाहिए नहीं होते सिटी से, बिकॉज हमने अंदर इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का काम है, वो अपने कोड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली सब ट्रेड्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।